हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। मैं सीए सोमेश सिंह और आपका वेलकम है, स्वागत है इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका कि नाम है कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 10th। आप छोटा सा एक वीडियो मेरा देखे भी होंगे जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि कॉमर्स में स्कोप क्या है, क्या कर सकते हैं। 10th के बाद अगर अपने कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें देखे थे कि हम लोग जो 11th का सिलेबस था, जो वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेपर था अकाउंटिंग, फिर इकोनॉमिक्स और बीएसटी और टू सम एक्सटेंट कुछ और भी पेपर्स होंगे। अलग-अलग जो है कॉलेजेस या बोर्ड्स के हिसाब से कुछ अलग-अलग टॉपिक्स भी रहते, मतलब पेपर्स भी ऐड और ये हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 11th और 12th का जो कंप्लीट अकाउंटिंग का सिलेबस है, उसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को। मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग का पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है? तो अकाउंटिंग के अंदर जो बेसिक्स है, हम लोग 11 में क्या-क्या चैप्टर्स है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद 12th में क्या-क्या चैप्टर्स है, 12th में अकाउंट्स के अंदर, उनका हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है? छोटा-सा वीडियो है, 5 मिनट, 10 मिनट का, आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है? क्लास 11th एंड 12th में अकाउंटिंग सिलेबस, अकाउंट्स का जो सिलेबस है क्लास 11 के लिए, वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, जो बेसिक टर्म्स है अपना, क्या-क्या हम लोग बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, बिकॉज़ अकाउंटिंग हम बताएँगे क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज है, एक भाषा है। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अंदर, उस भाषा के अंदर जो यूज़ होने वाला वर्ड्स है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो भी हम लोग डिक्शनरी मीनिंग्स है उसका, जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे आने वाले समय में, उसका मीनिंग हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन-कौन से वो वर्ड्स हैं, वो अपना बेसिक टर्म्स के अंदर आएगा। क्या-क्या अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंट्स के स्कोप्स क्या हैं, अकाउंट्स के लिमिटेशंस क्या हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, प्रॉफिट एंड उसका जो है एडवांटेज क्या है अकाउंट्स का। इन सारे बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक टर्म्स के अंदर, ठीक है। अकाउंट्स में यूज हो जाने वाले, जो अकाउंट्स चूंकि एक लैंग्वेज है तो उसके अंदर जो यूज होने वाला वर्ड्स है उसके बारे में, और दूसरा अकाउंट्स का जो मैंने डिस्कशन किया वो यूज होगा। दूसरा उसमें पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। हर अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या है, ये एक भाषा होते हुए भी इसमें हम लोग कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है अकाउंट्स के अंदर, जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिपरेशन जब कंटिन्यूअस करते हैं, जब हम लोग रिकॉर्डिंग का प्रोसेस करते हैं, एनालाइजिंग का प्रोसेस करते हैं, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन का पार्ट जब प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान हम लोग को कुछ बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस लेना पड़ता है। हम लोग एज्यूम करते हैं कुछ चीज़ों का, तो वो बेसिक अकाउंटिंग जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के अंदर वो चीज़ आएगा। दूसरा फिर है मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, ठीक है? तो ये हम लोग का पहला चीज़ है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। बेसिक टर्म्स क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ क्या-क्या है। दूसरा, उसको जानने के बाद हम लोग जो है रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं, जो कि जर्नल के थ्रू प्रॉपर करते हैं, हम लोग जर्नल बनाते हैं। फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस है। तो अपने सिलेबस के अंदर भी ये दिया हुआ है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। जर्नल का रूल्स को पढ़ेंगे, फिर लेजर के रूल्स को, फिर ट्रायल बैलेंस के रूल को। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफएस भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 11th के सिलेबस में बहुत ही छोटा है, सिर्फ बताया गया है क्या बनता है। बनाने के लिए तरीका हम लोग 12 में सीखते हैं। तो ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो किसका है, तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का। हम बताएंगे ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटर का हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। आफ्टर डूइंग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करना सीखेंगे सोल प्रोप्राइटर का। और दूसरा सिलेबस में दिया हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीओ बोलते हैं। उसका भी अकाउंटिंग हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हम लोग सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये आपका जो है 11th का कुछ बेसिक था। उसके बाद और भी है 11th में, हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे। अगर अकाउंटिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाए, कुछ अशुद्धियां हो जाए, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे सुधारेंगे उसको। तो अकाउंट्स में उसका भी कुछ नियम दिया हुआ है, कुछ रूल्स है। उस रूल्स का जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो ये चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोग क्या देखेंगे,
जो भी रिकॉर्डिंग के दौरान हम लोग जो भी गलतियां हुई हम लोगों से उसको कैसे सुधारा जाएगा, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा फिर से गलती को सुधारते हुए। तो वो चैप्टर हम लोग का है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। उसके बाद चूंकि हम लोग अकाउंटिंग के अंदर मैंने शुरू में ही बताया था सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी कड़ी में जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम लोग बैंक के थ्रू परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स जो है उसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, तो अगर उसमें और अपने रिकॉर्ड्स में, अपना रिकॉर्ड्स मतलब जो हम लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एज ए बिजनेसमैन, और जो बैंक अपने लिए अपने बिहाफ में या आपके ट्रांजैक्शन के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसके बीच में हम लोग रिकॉन्सिलेशन का एक पीरियडिकल इंटरवल पर हम लोग रिकॉन्सिलेशन का वर्क भी परफॉर्म करते हैं, ताकि अपना बुक्स जो है वो कंप्लीट शुद्ध सही बने, करेक्ट फिगर, ट्रू एंड फेयर वैल्यूज जो है वो डिपिक्ट करे, वो बताए। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर हम लोग अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, वो भी बेसिक 11 का सिलेबस है। फिर है छठा नंबर है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक छोटा सा चैप्टर है आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके अंदर प्रोविजंस है, रिजर्व्स है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग में बता देता हूँ छोटा सा भी। कोई एसेट्स यूज करते हैं, कोई रिसोर्सेज यूज करते हैं बिजनेस के लिए, तो जैसे ही हम उसको यूज करते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, तो उसका वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टीयर एंड ड्यू टू जो है टाइम पीरियड बीतने की वजह से उसका वैल्यू में डेटोरिएशन होता है, और उसी को हम लोग, उस डेटोरिएशन को ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिससे कि रिलेटेड नियम्स है कुछ, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या उसका टाइप ऑफ एंट्रीज होगा, कहाँ कहाँ हम लोग उसका इम्प्लीकेशन जाएगा, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व में। सातवां चैप्टर हम लोग का अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये भी हम बताएंगे। एक छोटा सा चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या है उसके अंदर, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। ये जब हम लोग बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे वहीं बताएंगे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, उस बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद बस आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा एक बचता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स का कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर इन्वायरमेंट के अंदर अकाउंटिंग को कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे इम्प्लीकेशन है उसका, वो हम लोग अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो 11 का सिलेबस आपका जो है कंप्लीट हो गया, यही हम लोग 11 के अंदर पढ़ना था। फिर से एक बार छोटा सा रिकैप कर देते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स एंड अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये अपना सिलेबस है 11 के अकाउंट्स का, ठीक है। अब हम चलते हैं 12 के अकाउंट्स का, ठीक है, सिलेबस। 12 के अकाउंट्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, यहाँ एक नया चीज, पहले 11 में हम लोग क्या पढ़ते थे, जनरली सोल प्रोप्राइटर, हम बताएंगे टाइप ऑफ बिजनेस, जस्ट इसके बाद जब हम लोग अकाउंटिंग क्लासेस शुरू करेंगे तो हम आपको डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर हम बताएंगे किस किस फॉर्म में हम लोग बिजनेस को करते हैं। तो 12 के सिलेबस में हम लोग का पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में डिस्कशन होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे कोई एडमिशन लेगा, कैसे कोई आएगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म से कैसे कोई बाहर जाएगा, डिसोल्यूशन का केसेस कैसे होगा, पार्टनरशिप फॉर्म भंग कैसे होगा, खत्म कैसे होगा, खत्म होगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म जो है बंद हो जाती है तो उस केस में कौन कौन सा अकाउंटिंग हम लोग को करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन का केसेस कहलाता है वो। तो वो हम लोग जो है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे क्लास 12 में, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। मैंने बताया कि 11 के सिलेबस में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ना होता है, और 12 के अंदर जो है हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में भी जानकारी लेनी होती है, फिर कंपनीज के बारे में भी जानकारी लेनी होती है। तो छोटा है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बट जानकारी लेना है हम लोग को। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। अकाउंटिंग ऑफ कंपनी के अंदर है हम लोग को शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स। अब ये है कि कंपनी अपनी शेयर इशू करती है, तो कैसे इशू करती है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, कैसे हम लोग अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी अपना डिवेंचर्स लेके आती है मार्केट में, अब शेयर के बारे में भी तरीका पढ़ेंगे कि शेयर कितने तरीके का है, क्या है, ठीक है, उसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो शेयर कैपिटल, फिर डिवेंचर्स, कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ये हम लोग देखेंगे अपना डिवेंचर्स अकाउंटिंग ऑफ कंपनी के अंदर, शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स के अंदर। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हम लोग सीखे थे क्लास 11th में,
उसी का हम लोग यहाँ एनालिसिस सीखेंगे। कैसे उसको मैंने बताया था आपको फर्स्ट बेसिक चैप्टर जो था अपना अकाउंट्स का कि हम लोग कौन-कौन सा वर्क अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, तो उसमें एक चीज़ था इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड आया था इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर ही मैंने बताया था एनालिसिस होता है। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? तो रेशियो एनालिसिस होता है। हम लोग यहाँ चार्ट बना के दिखाते हैं लोगों को, ठीक है? बताते हैं कि भाई ये चेंजेज़ आया है, ठीक है? डिफरेंट तरीका है उसका एनालिसिस का। तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? उसके बाद एक छोटा-सा चीज़ है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 11th में छोटा-सा बताया गया था क्या है एक्चुअल में। बट उस पे प्रॉब्लम्स, उस पे और वाइड डिस्क्रिप्शन जो है पूरा वाइड जो हम लोग मतलब उसके बारे में बात करते हैं क्लास 12 में, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके बाद यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, छोटा-सा है कंप्यूटराइज़ेशन, कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग। वही चीज़ है 11th में पढ़े थे कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग, उसी को थोड़ा-सा बढ़ाया गया है। अकाउंटिंग का यूज़ क्या है कंप्यूटर एनवायरनमेंट में, ठीक है? और कंप्यूटर एनवायरनमेंट में हम लोग अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, बस ये। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया 11 और 12 का, अगर आप इतना सिलेबस कंप्लीट एक फोकस्ड वे में करते हैं और मेरे साथ जुड़ के करते हैं, तो आपको आने वाला जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड अपने आप को कर रहे हैं, सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए, एमबीए फाइनेंस और जो भी व्हाटएवर प्रोफेशनल कोर्सेस आप लेने जा रहे हैं आफ्टर 12th या सिंपल आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज, थॉरो नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको लेने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको लेना ही चाहिए और अगर किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तो वो हर जगह अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं आपको, आपका करियर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, ठीक है? तो इसलिए बेसिक्स का नॉलेज, फंडामेंटल्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू ऑल।